बहुजन दस्तक से मैं गौतम रत्ना बात कर रहा हूं और अभी हम एक न्यूज जो आपको खबर दिखाने वाले हैं वो खबर है हमारे एक बहुजन समाज की बिटिया जिसका 2013 में मेडिकल के लिए एडमिशन होता है एम्स के अंदर और 2014 में उसकी हत्या हो जाती है। तो उनके जो मदर फादर हैं उनके यहाँ फैमिली है उनसे बात करेंगे। 2013 से अब तक यानी कि 10 साल हो गया अभी तक। 10 साल में उसके अंदर उनको न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए उन्होंने आज अपने बहुजन मीडिया और मीडिया को बुलाया बात करने के लिए। सर ये क्या पूरा वाकया था जो हमारी बिटिया के साथ जो हुआ? सर मेरा बिटिया का एडमिशन हमने 13 अगस्त 2013 को एडमिशन हुआ था मेरी बिटिया का। एम्स ऋषिकेश के अंदर सिलेक्शन हुआ था उसका और 24 जून 2014 को उसका मर्डर कर दिया गया और बहुत बेरहमी से मारा गया। उसकी सारी हाथ की पैरों की सारी नसें काट दी गई, सर पे उसके काफी चोट थी और वो जहाँ जहाँ पे उसका लिटाया हुआ था गद्दे पे, वो गद्दा कम से कम 3 इंच का था। उस गद्दे के नीचे में सारा पूरा ब्लड नीचे तक गया हुआ था, यानी कि मारा गया। हाँ, उसको मारा गया और बहुत बुरी तरह मारा गया। ये ऋषिकेश के एम्स में एडमिशन हुआ था। एम्स के अंदर। जी जी जी। तो इसमें सर एफआईआर वगैरह नहीं हुई क्या? उसमें एफआईआर जो हुई थी वो हमने बहुत कोशिशें करी कि हो, लेकिन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमने 156(3) में कोर्ट के जरिए ये एफआईआर दर्ज हुई 3 महीने के बाद। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा एक जो पहलू निकल करके आ रहा है कि जब तक मतलब पुलिस इतना बहुजन समाज के साथ इतना अन्याय करती है कि उसमें एक एफआईआर तक नहीं होती है, उनको कोर्ट जाना पड़ता है और जब 3 महीने बाद कोर्ट के ऑर्डर होते हैं तब पुलिस एफआईआर करती है। जी हाँ जी, फिर कोर्ट के ऑर्डर पे होते हैं वो भी 302 और 201 में कि भाई उसका मर्डर हुआ है और 201 सबूत मिटाए गए हैं। तो इसका मतलब कोर्ट को भी पता है, जब भी तो 200 302 201 के अंदर ऑर्डर कर रही है। तो उसके बाद में अभी तक कुछ कार्रवाई किसी के खिलाफ या कहीं भी अभी पुलिस ने कोई भी जो कल्पित थे उनको नहीं पकड़ पाई? क्या क्या कारण? कुछ तो चार्जशीट फाइल किया होगा पुलिस ने? पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं किया और अभी तक चार्जशीट भी 10 साल में चार्जशीट भी फाइल नहीं किया। अभी सिर्फ बस कोर्ट में चल रहा है और हम लोगों ने नाम तक ले रखे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके नाम तक दे रखे हैं, लिख के उनको राइटिंग में दे रखे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है उनके ऊपर। देखिए ये उनकी मदर खड़े हैं साथ में। आप किस तरह से इतना आप संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप किस तरह से देखती हैं जिसमें कि ये सरकार एक नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सर जैसे बेटियों के साथ ये बुरा हो रहा है, आजकल भी सुन रहे हैं कि बच्चे लिविंग में रहते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, बेटियां मर जाती हैं, तो सरकार इसका मतलब सख्त कदम नहीं उठा रही। कोई भी बच्ची को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कुछ बनाते हैं और कोई भी आता है उसका मर्डर कर देता है। अगर सरकार सख्त होगी, कुछ नियम सख्त बनाएगी और अपराधियों को सजा देगी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साक्षात हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। देखिए सर यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, जैसा कि उनकी मदर कह रही है कि कानून सख्त होना चाहिए। कानून पहले से ही सख्त है, लेकिन उस कानून का जब हमारे समाज के बहुजन समाज के ऊपर इस तरह की एट्रोसिटीज होती हैं, इस तरह का अत्याचार होता है, तब कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रशासन है, खासतौर से पुलिस प्रशासन है, वो एक माइंड सेट के रूप में काम करता है और उसमें ठीक से कार्रवाई नहीं करता है। मेन जो चीज है वो ये निकल के आती है। अभी आपने देखा होगा, मैं इसको रिलेट करूंगा, एक कानपुर में अभी एक परिवार जो दीक्षित परिवार है, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो उस पर एसआईटी भी गठित हो गई, उनका एनक्रोचमेंट को तोड़ा गया। तो यहाँ पर सरकार का प्रशासन एकदम से वो मतलब एक्टिव हो गया। तो अगर यही मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि अगर यही जो परिवार का जिसको आग लगा करके 2 उनकी बेटी और एक माँ को मार दिया गया, अगर यही परिवार बहुजन समाज से होता तो मेरे को नहीं लगता है कि पुलिस इसमें कुछ एसआईटी ऐसा कार्रवाई करती। अक्सर हर केस में यही देखा जा रहा है, अगर कोई मुस्लिम समाज का है या बहुजन समाज से है या ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी है, तो वहां पर पूरे देश के अंदर जो पुलिस कार्रवाई करती है वो ठीक से नहीं करती है। मैं हर हफ्ते में 1-2 कारण ऐसे 1-2 केस हमारे पास आते हैं जिनको हम मीडिया के माध्यम से और वहां के पुलिस प्रशासन से भी हम बात करते हैं, वहां के डीएम और एसएसपी से, कि इसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन क्यों नहीं लिया आपने। तो ये बहुत ही अब आप क्या क्या चाहते हैं, आप किस तरह से चाहते हैं? हम चाहते हैं युक्ति को इंसाफ मिले और तभी हमें शांति मिलेगी।
और आप किस तरह से देख रहे हैं सर इस घटना को? आप क्या उम्मीद करते हैं? आप पुलिस से मिले या डीएम से मिले या सर मिला तो मैं सभी से हूँ, पुलिस से भी मिला हूँ, वहाँ के एसपी से भी मिला हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ, लेकिन अभी तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कोई उन पे कार्रवाई हो रही है। हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ कोर्ट से कर रहे हैं, कोर्ट से हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमें इंसाफ दिलाए। देखिए मुख्यमंत्री तक से वो लोग मिल चुके हैं अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, फिर भी कहीं से भी कोई भी प्रशासन अभी तक जो प्रॉपर एक कार्रवाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के अकॉर्डिंगली वो नहीं हो रही है। जो भी कुछ अभी तक एक्शन हो पाया है वो कोर्ट के माध्यम से हो पाया, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसमें कि कोर्ट में भी इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, जिसमें मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ कि वहां पर भी जजेस की जो मानसिकता है वो कास्ट बेस देख करके डिसीजंस देते हैं, नहीं तो इतना लंबा टाइम इसके अंदर 10 साल अभी तक नहीं लगने चाहिए थे। तो जिनकी बिटिया का ये मर्डर हुआ है उसके साथ में उनके एक साथी हैं, जानने वाले हैं, नॉन है, जिन्होंने पूरी कार्रवाई में पूरा बड़े मेहनत की है और बहुत काफी भागदौड़ की है। सर अभी तक इसमें आपको क्या लगता है क्यों नहीं आपको न्याय मिल पा रहा है इसके? देखिए ये सबसे पहली जो गलती होती है ना हमारे साथ, जो सबसे पहला जो गलत होता है वो ये होता है कि हमारी एफआईआर ही नहीं दर्ज करी जाती है, क्योंकि अगर एफआईआर एक बार दर्ज हो जाए तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कोर्ट चलवाता है उनसे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी कोर्ट भी किसी को नहीं कह सकता कि भाई आप इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। तो सपोज करिए कि 3 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 156(3) में कोर्ट और मैं समझता हूँ 3 महीने के अंदर बहुत सारे एविडेंस खत्म किए जा सकते हैं जी। और ये एक ऐसा केस नहीं है, ऐसे हर जितने भी आप दलित समाज के प्रति केस उठाकर देखोगे मोस्टली आपको यही मिलेगा कि उसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज करने में सालों लग जाते हैं, या तो 3 महीने में, चलो 3 महीने लगे, ऐसे केस है जिसमें सालों साल लग जाते हैं पर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। तो अभी आपका कोर्ट में कहाँ तक पहुंचा? कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से मिलेगा न्याय, क्योंकि कोर्ट भी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कोर्ट में भी जातिवादी डिसीजन आते हैं। जिस कोर्ट में अभी हमारा केस चल रहा है ना वहां पे मान के चलिए करीब 9 साल हो गए इस केस को चलते हुए, तो 9 साल में हमें उम्मीद नहीं है। अब हमारी ये कोशिश है कि इस केस को या तो वहां से हम दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि भाई महकमे जो है थोड़ा सा डरते हैं, कुछ गलत होता है तो मीडिया खड़ा हुआ है वहां पे, मान के चलिए कि वहां पे हमारे भी जाने में हमें डर लगता है। तो एक बार तो हमें एम्स हॉस्पिटल के गार्डों ने पकड़ लिया था, हमें जान बचाकर भागना पड़ा था। सुरेश जी से आप पूछ सकते हो। ये इस तरह से गार्ड जो थे वहां पे क्या कारण था उसके पीछे? वो जो क्रिमिनल थे उसके अंदर जो कल्पित लोग उनको बचाना चाहते थे, शायद इसलिए आपको डराने की कोशिश की गई। शायद हमें डरा ही रहे थे, क्योंकि और एक नहीं कम से कम हमारे पीछे उस टाइम करीब 15 से 20 गार्ड हमारे पीछे भागे थे हमें पकड़ने के लिए। लेकिन वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम वहां से निकल गए। क्या नाम था आपकी बिटिया का? किस नाम से? युक्ति। युक्ति के फादर हैं, देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए अपने बच्चे के लिए, कि वहां के जो गार्ड हैं उन्होंने भी उनके साथ, आई थिंक मुझे लगता है कि जो कल्पित लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं घूसखोरी या रिश्वत या पैसे देने का ऐसा इसको दबाने के लिए काम इस केस में दिखता है मुझे। चोट के निशान है, पैरों में चोट के निशान है, लेकिन पंचनामे में उसका कहीं भी उसका डिटेल्स जिक्र ही नहीं है उसके अंदर जो है। एम्स प्रशासन के 3 डॉक्टर्स पोस्टमार्टम रूम में जो है अवेलेबल है, तो क्या वो उसकी रिपोर्ट को मॉनिपुलेट नहीं कर सकते? कमरे का सील ना किया जाना, सुसाइड नोट दिखाना, सुसाइड नोट में ये मेंशन करना कि ये जो है माँ बाप इसको जो बेटी को परेशान करते थे, कोर्स करने से रोकते थे, जबकि वहीं के डायरेक्टर ये उनकी स्टेटमेंट है, अभी आपने देखा वो डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि शी वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द एम्स हॉस्पिटल। क्या लगता है सर आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है? देखिए इसमें मुझे जहाँ तक है, मैं अपनी ओपिनियन बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि उस एम्स हॉस्पिटल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गलत तो चल रहा है जिसकी आवाज़ बेटी ने उठाने की कोशिश की हो, और कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, बेटी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सब कुछ जो है उसका मर्डर कर दिया गया। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग है। ठीक है सर, आप लोग कोई एक ऐसा मैसेज हमारे दर्शकों को भी देना चाहें कि आपको इंसाफ मिले? हम चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको बचाकर एम्स ऋषिकेश जैसे इंस्टीट्यूट में ले जाके मत मरवाओ। आज जिस भी इंस्टीट्यूट में कोई लड़की मरती है, एक लड़की का मरना, लड़की थी मर गई, काम खत्म, ये नहीं होना चाहिए। बेटियां ऐसे ही नहीं मिलती, बेटियों के लिए तपस्या करनी पड़ती है, हर किसी के बेटी नहीं हो जाती है।
आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमसे पूछ के देखिए। और हमने एक बेटी रखी थी, हमें नहीं चाहिए थे और बच्चे, सिर्फ इसीलिए। और बेटी अगर है तो उसे पढ़ाओ, कुछ बनाओ। हमने यही सोचा था कि उसे कुछ बनाएंगे, इस तरह से कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजकर मारेंगे नहीं। और भी जगह बेटियां मरती हैं तो उनको बचाओ, इस तरह से उनको कुछ बनाकर दिखाओ। हर एक बेटी इंदिरा गांधी नहीं बनती, मगर हर एक माँ बाप के लिए अपनी बेटी इंदिरा गांधी से कम नहीं होती। क्या इसमें सवर्णों के द्वारा कोई भूमिका है? हाँ जी, पूरी है। उस जो तीनों लड़के मैं बता रहा हूँ यादव समाज के हैं, तो क्या युक्ति का मर्डर करने में क्या रंजिशें रही होंगी आपसे? आपको एक तो क्योंकि मेरी बेटी एक तो स्ट्रॉन्ग थी अच्छा। शुरू से, एक तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा वहाँ पे गलत होते हुए, और उसको बोला भी गया होगा, क्योंकि उस दिन 8 बजे हमारी बात हुई है, यानी जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 8 बजे बात हुई है। 10:30 बजे मेरे पास फोन आ गया कि आपकी बेटी ने हैक कर दिया। और वो कैसे कर लेगी? अगर कुछ उसने ऐसा करना होता तो जब वो 8 बजे फोन कर रही है तो क्या 2.5 घंटे में उसका एकदम माइंड चेंज हो गया? युक्ति ने कभी आप लोगों को बताया हो कि हमारे कैंपस के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं? हाँ, वहाँ विस्की वगैरह खूब पीते थे लड़के, और ये मैंने भी बोला हुआ वहाँ पे कि यहाँ पे लड़के शराब पीते हैं, और तुम उनको मना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं कोई नहीं पीता, या तो वहाँ जाके देखोगे तो पीछे की तरफ आपको बोतलें मिल जाएंगी शराब की। तो अब आप प्रशासन से क्या गुहार करते हैं? बस मुझे इंसाफ चाहिए। ये भेदभाव की राजनीति, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो स्वर्ण की हो, बेटी किसी की भी हो, हमें बेटियों के लिए लड़ना होगा, बेटियों के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार भी ये बात कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भारत सरकार जब इस नारे को लगाती है, इस स्लोगन को लगाती है, तो भैया ये भारत सरकार फिर दलितों के साथ में न्याय क्यों नहीं कर पाती? मैं दलित समाज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो दलित समाज के लोगों को न्याय देने के लिए एक ऐसा आयोग बनाए यहाँ पर बेटियों का जो शोषण होता है, बलात्कार की, इन पर 3 महीने के अंदर संज्ञान लेकर इस केस को और दोषी लोगों को सजा दिलाई जा सके। सर इसमें आप SC/ST कमीशन नहीं गए क्या? ये लोग SC/ST कमीशन में भी गए हैं जी, वहाँ से क्या रेस्पॉन्ड हमने आया? वहाँ पर एप्लीकेशन लगाई हुई है जी तो उनका रेस्पॉन्स जो है पॉजिटिव है जी। उन्होंने डायरेक्शन दिया है, उनको जो है कोर्ट को भी डायरेक्शन उन्होंने दी है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक ढंग से उसमें की जाए, उसके ऊपर। सर आज की डेट में तमाम बहुजन नेता हो गए हैं जो बहन बेटियों की अत्याचार है और जो भी होता है शोषण उन पे खड़ा उतरते हैं, लेकिन आज ऐसी 8 साल से ज़्यादा इस बहन के लिए न्याय के लिए नहीं मिला है। तो आपने किसी बहुजन नेताओं के पास गए और किसी को आपने देखिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देश के अंदर बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े तक बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन जब कहीं दलित समाज की बहन और बेटियों के लिए ऐसी कोई घटनाएं होती है तो बहुजन समाज के लोग भोजन से ही दूर हो जाते हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि भोजन की बात नहीं, स्वर्ण की बात नहीं, सारे लोग लामबंद हो, सबके लिए काम करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी पीड़ा है इस देश के अंदर। दलित तो आज भी, आजादी के बाद भी वही दलित है, वही शोषण होता है। आज बहन का, बेटियों का फर्क थोड़ा सा बदल चुका है। आज बड़े बड़े होटलों में होता है, रोड पे चलते हुए होता है, पहले घर से खींच कर ले जाते थे, ये फर्क आया है। लेकिन मैं दलित समाज के उन सारे नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, तो मैं उन सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे वो सेंट्रल में बैठे हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधायक हो, दलित के लिए लामबंद हो। यही उन लोगों को कार्य करना चाहिए। वकील साहब, ये बहुजन समाज के साथ जो शोषण अत्याचार होता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं FIR होती है, डायरेक्ट FIR क्यों नहीं होती है? क्या कारण आपको नजर आता है इसके पीछे? देखिए अक्सर देखा गया है कि कोर्ट जब तक इंटरफेयर नहीं करता है तब तक पुलिस FIR तक नहीं करती है, बाकी इन्वेस्टिगेशन तो बात की बात है। 1300 साल से जो है दलितों का शोषण किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस केस के अंदर भी अभी आपने देखा 31 दिसंबर को जो है वो दलित की बेटी थी, जिसको DCP साहब ने भी जो है उसको बोल दिया था कि ये जो है मर्डर नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है। तो दलितों को तो हमेशा से दबाया जा रहा है। इस केस की मैं बारे में बताना चाहूँगा, हमारी जो बेटी है वो दलित समाज से है, और कुछ लोग हैं जिनमें एक किस्तूराराम है,
उसका एक दोस्त है, वो वहाँ पर MBBS कोर्स कर रहे थे, उसी नर्सिंग कोर्स उसके अंदर जो है एम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है। सर मैं एक सवाल जी, उसमें जी। और जोड़ दे रहा हूँ। जी जी जैसे कि हम देखा जाता है कि किसी समाज में अगर अन्याय अत्याचार शोषण होता है तो अनंत फनन में उनको इंसाफ मिल जाता है, लेकिन यहीं पर देखा जा रहा है कि 8 साल से ज्यादा आप लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। आप न्याय की उम्मीद किससे कर रहे हैं और किस सरकार से सोच रहे हैं कि न्याय देखिए, मिलेगा? हमें ऑनरेबल कोर्ट पर पूरा विश्वास है। ऑनरेबल कोर्ट जो है इसमें जो है डिसीजन देगी, हमारे फेवर में देंगी। लेकिन हमें जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं जो काम करना ही नहीं चाहती, जी हमारी जो लड़ाई है डायरेक्टली उनसे लड़ाई है हमारी जो है। तो ये जो केस है, इस केस के अंदर हमारी बेटी का ब्रूटली मर्डर किया गया है। उसको उसके बॉडी पर 5 बार अटेम्प्ट है उसके ऊपर। मरने वाला कभी भी 5 अटेम्प्ट अपनी बॉडी पर नहीं करेगा। तो ये दलित की बेटी को इसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उसका मर्डर किया गया है। और मुझे यहाँ आशंका है कि एम्स जो हॉस्पिटल है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर एम्स हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारी इस बेटी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इसका मर्डर कर दिया गया। ऐसे ही इसकी एक जो युक्ति है, उसकी एक सहेली थी, उसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने मेंशन किया कि युक्ति वाज ब्रूटली मर्डर्ड एंड इट वाज मर्डर एंड नॉट सुसाइड। तो उसने ये जो पोस्ट डाली तो उसको जो है दीन ने बुला लिया अपने पास में और उससे कहा गया कि ये जो है पोस्ट जो है उसको डिलीट करें। अच्छा, मतलब जो उनके साथ की कोई दूसरी स्टूडेंट थी जिसने उसके लिए आवाज उठाई उसको भी युक्ति की फ्रेंड थी, वो जो क्लोज फ्रेंड थी। तो उसने जो कहा, उसने ये कहा कि इससे जो है एम्स प्रशासन की बदनामी होगी, रेपुटेशन उसकी खराब होगी। अब देखिए, एक बेटी का मर्डर हो जाता है, उनको उसकी चिंता नहीं है बेटी की, अपनी रेपुटेशन बचाने की चिंता है उनको। आपके सवाल से सीधा तौर से समझ में आ रहा है कि क्या आपको पूरा समझ में आ रहा है कि उन लोगों की कोई साजिश है देखिए, जिस तरह की आपकी तरह से आप कह रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की साजिश है। जो जांच एजेंसियां हैं उसको सुसाइड बनाने में लगी हुई हैं। देखिए सुसाइड, देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मर्डर होता है, उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होता है। लॉजिक होता है ना। यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं है। उस बेटी ने सुसाइड क्यों किया? एक सुसाइड नोट है जिस पर सुसाइड नोट में ये मेंशन किया गया है कि उसके मम्मी पापा उसको जबरदस्ती जो है ये कोर्स करवा रहे थे। अभी आपने देखा वहाँ पर जो राजकुमार जो वहाँ पर डायरेक्टर है, उसकी स्टेटमेंट है कि शी वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। सर इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट में क्या मतलब मेडिकल रिपोर्ट में तो आया होगा कि सुसाइड है या मर्डर है? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं, जो उस समय पोस्टमार्टम चल रहा था उसमें एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के 3 डॉक्टर्स उस रूम के अंदर थे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने जो है मैनिपुलेट किया गया? और ये जो है 3 महीने तक जांच एजेंसियों ने ठीक ढंग से जांच नहीं की। 156(3) में हमने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद जज साहब के ऑर्डर हुए, तब जाकर के 3 महीने बाद FIR लॉन्च हुई। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि आज की डेट में बहुजन समाज के साथ किसी भी रूप में जहां भी अत्याचार होता है, वो कोर्ट जब उसके अंदर इंटरफेयर करता है तब जाकर के कहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता भी ये देखी जा सकती है कि इन लोगों को दबा के ही रखा जाए। देखिए सर, बेटी जो है चाहे अपर कास्ट की हो या दलित समाज की हो, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन कुछ जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी आज तक भी 1300 साल के बाद भी चेंज नहीं हुई है। तो हमारी बेटी का शोषण किया गया है। किशोराराम में वो जो है जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो और उसके 2-3 जो दोस्त हैं जो वहाँ पर एम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है MBBS कर रहे थे। तो ये उन्हीं का काम है, उन्होंने इस बेटी का मर्डर किया है। देखिए सर, ये बात कर रहे थे जो युक्ति के वकील हैं, जिस लड़की का मर्डर हुआ है, उन्होंने अपनी राय रखी और कहाँ तक वो पहुंचे ये आप लोगों को बताया। धन्यवाद सर।
कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बहुजन एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ में, चमन लाल बौद्ध जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस केस पर आप बात करिएगा सर। आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के साथ में क्यों होती हैं? देखिए, ये जो हमारी ही कुछ संगठित नहीं हो पा रहे हैं हमारा समाज, और हम अपने मुद्दे को शायद सही ढंग से नहीं उठा पाने की भी कुछ बातें हैं। ये मुद्दा जो है हमारी बेटी के साथ जो ये नंबर आप दे देंगे ना, नीचे वाला व्हाट्सएप। एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं जो न्याय मिले इनको, और न्याय तब मिलेगा जब सड़कों पे नहीं उतरेंगे। जब तक सड़क पे उतरने से ही, जब तक माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक। देखिए, ये न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है युक्ति के मामले में। तो जो एक बहुजन एक्टिविस्ट हैं, या वो कह रहे हैं जब तक हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसी घटनाओं पर सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें इस जो ब्रूटल केस है, इसको एक दलित ही फोकस ना करें, इसको नारी से जोड़ करके इसको करें। जब पिछले दिनों दामिनी का जो केस हुआ था, उसमें समाज के चारों प्रजातंत्र के चारों खंबे, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे के सारे, कार्यपालिका भी सर के सब इकट्ठे हो गए थे। जब तक हम ऐसा काम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता हम न्याय नहीं मिलेगा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।